उनकी तरफ से कट गई थी। चलो कोई मसला नहीं है, मैं लगा रहा 5 दफा लगाया, कहीं नहीं, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। बताइए। बहरहाल चलिए बात शुरू करते हैं। तो वही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं कई सारी हदीस में पेश करूँगा जो खुद इस दिन में इजाफा करने के कायल थे और कायल हैं। मैं हदीस शरीफ से मैं वाज़ेह बयान करूँगा। तो यहाँ पर ये जो साहिल साहब है वो भी सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर पहले आप तारीफ बयान करिए, बिदात की तारीफ बयान करिए, ताकि लोग को पता लगे कि कौन सी बिदत है। तो आप कह रहे कुल्लू बिदातिन ज़लाला व कुल्लू ज़लालतिन फिन्नार, वो बिदत एतकादी के ताल्लुक से, बिदत अमली के ताल्लुक से नहीं है। बिदत अमली के ताल्लुक से खुद मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पेश करूँगा। फिर उस हदीस का आप क्या करेंगे, एक नहीं कम से कम 10-12 हदीसें मैं पेश करूँगा। वो तो मैं भी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत सारी हदीसें मैं पेश करूँगा जिसमें खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इजाफा करने के लिए। मैं दिखाऊंगा, मैं इसका जिम्मेदार हूँ और मैं सियासत से दिखाऊंगा। ठीक है, मैं सियासत से दिखाऊंगा उन हदीसों का आप क्या करेंगे। ठीक है, बहरहाल आपको पहले सबसे पहले लुग़वी और इस्तिलाही मायने सारे बयान करनी है और मुहद्दिसीन के हवाले से। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी कोई बात नहीं मानी जाएगी। आप अपने मुहद्दिसीन के हवाले से तारीफ बयान कर दीजिए ताकि पता लगे कि हम कौन सी बिदअत करते हैं। ठीक है, चलिए आप शुरू करिए। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। देखें, रसूलुल्लाह की हदीस है अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि मुद्दई की जिम्मेदारी होती है वो दलील पेश करे। इन्होंने यहाँ पर खुद इस चीज को तस्लीम किया है कि हम बिदत हसना करते हैं। अब जो करता है वो दलील वो देगा, मैं नहीं दूंगा। मुझसे कह रहे कि आप तारीफ बयान करें लुग़वी और इस्तिलाही। मैं ये चाहता हूँ कि जो जिस पर अमल पेरा होता है वो उसकी वजाहत करे। हम रफ़े देन करेंगे तो हम रफ़े देन की दलील पेश करेंगे, हम शिरक करेंगे तो हम शिरक पर दलील पेश करेंगे। अब तुमसे मुतालबा है कि तुम बिदत करते हो तो बिदत की दलील, बिदत का लुग़वी माना, बिदत का इस्तिलाही माना आपको बताना है, मुझे नहीं बताना। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि जो मुद्दई होता है दलील उसके जिम्मे है। और यहाँ पर इन्होंने तस्लीम किया है शुरू में कि हम बिदत हसना को मानते हैं, बिदत हसना को हम मानते हैं। अब तब मानते हो तो वजाहत भी आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। तारीफ भी आप बयान करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह की हदीस पेश की है कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। जिसको भी आप बिदत समझते हैं, जो रसूलुल्लाह ने वजाहत की है उसकी आप बताएंगे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत कर दी तो वो आपने कौन सी बिदत मुराद ली है। तारीफ मैं नहीं बयान करूंगा, क्योंकि आपने तकसीम की है तो मुनकसिम करने वाला बयान करता है। इमाम शातिबी, ये मत समझिएगा मैं इनका हवाला दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी तायीद में पेश कर रहा हूँ कि इमाम शातिबी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि बिदत की तकसीम बजाते खुद एक बिदत है। बिदत की तकसीम बजाते खुद एक बिदत है, और ये इन्होंने तकसीम की है हसना और सही, या तो गोरे है कि ये बिदती हुए ना। अल्लाह और उसके रसूल के ज़माने में कहीं पर भी बिदत की तकसीम मौजूद नहीं है। इन्होंने सैया और हसना का इस्तिलाह अपनी तरफ से बनाया है। गोया इमाम शातिबी के बकौल ये खुद बिदती हुए। चले मैं बोलूँ। बोलिए। चले बिदअत हसना के ताल्लुक से मैं दलील पेश करने लगता हूँ। ये है अहले हदीस के मुनाज़िर जिनका नाम मोहम्मद रजा, आए हैं बात करने के लिए, बिदअत साबित करने के लिए। और तारीफ भी मैं बयान करूँगा, सारा कोई मैं बयान करूँगा आगे सुनने के लिए। और ये है दावेदार, ये है इनके फिरके के लोग दावेदार कि ये बरेलवी मसलक के लोग हैं, ये बिदाती हैं, ये मुशरिक है। और जब इनसे बात करने के लिए जाएंगे तो हमसे कहेंगे कि तुम साबित करो कि तुम बिदाती नहीं हो। क्या कहते हैं कि अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन करा। तुम दावा पेश करते हो कि हम बिदाती नहीं है, तुम पेश करो। तो तुम्हारा क्या है, वो जो बिदाती मुशरिक ये जो है दावे नहीं है, तो माना नहीं तुमने कि इल्जाम है। चलो ठीक है, मान लिया है तुम लोग इल्जाम। अब हमारा जो मौक़िफ़ था कि हम बिदअत हसना करते हैं, तो ठीक है, इसकी दलील सुन लीजिए। दलील में इंशाअल्लाह सुना था। और आपने कहा था कि ये बिदअत की तक़सीम भी खुद ये बिदअत है। ठीक है, तो ये लीजिए, ये बिदअत की तक़सीम हमने अपने घर से नहीं की। इब्न तैमिया वगैरह, इब्न हजर अस्क़लानी, यहाँ तक कि आपके सिद्दीक़ हसन भोपाली मिशकात शरीफ के हवाले सुन लीजिए मेरे पास। बिदअत की तक़सीम इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह, ठीक है, और इमाम नबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 327। ठीक है, और भी बहुत सारे मेरे पास हवाले मौजूद है। और इब्न आपका फतावा इब्न तैमिया सफ़ा नंबर 3, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 310। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 363। ठीक है, अब वो हदीस में पेश करने लगा हूँ कि आपने कहा था कि बिदअत हसना करते हैं, तो वो बिदअत हसना करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती, वो मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस पेश करता हूँ।
اور مشکات جو آپ نے کہا تھا کہ جو تعریف کیا کرتا ہے تقسیم کرتا ہے وہ بدعتی ہے، تو ٹھیک ہے، اب ان محدثین کو بھی بدعتی کرنے سے نہیں چکے بریلوی مسئلہ کے بک میں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ اب میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ کمال کے لوگ ہیں، آئے ہیں ثابت کرنے کے لیے، اب مجھ سے کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے میرے پاس مشکات شرح مرکات ہے، ٹھیک ہے، میں حوالہ کہیے تو میں بھیجنے کا ذمہ دار ہوں، کہیے تو اسی نمبر پہ بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہلو، ہاں پڑھیے بھیا پڑھیے۔ ٹھیک ہے، میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے نمبر پہ بھیج دیتا ہوں، ایسے تو آپ کا نمبر میرے پاس سیو نہیں ہے، اگر آپ نے کال کر دیں گے تو میں بھی آپ کو سیو کر کے میں بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہلو محمد صاحب، پڑھیے اب مجھے پڑھیے دلیل عربی پیش میں۔ کرنے دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب بدعت دلالہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، جو میں تو بدعت حسنہ کے تعلق سے دلیل پیش کرنا ہو۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6800، اور بھی الگ مقامات پہ مسلم شریف میں یہ موجود ہے 2251 نمبر، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سنہ سنتن حسنتن او سیئتن، جس نے غلط پڑھی میری ہے، صحیح پڑھیے، آپ غلط پڑھے تو صحیح پڑھیے۔ منصنف الاسلام کا لفظ ہے۔ ہاں، اسلام کا لفظ ہے نا میرے اسلام میں، اور کیا ہے سنتن حسنتن، یہاں سنت کا بھی لفظ ہے نا، اور حسنہ کے بھی لفظ ہے، اور حسنہ کا کیا معنی معلوم ہوتے ہیں؟ حسنہ کا معنی کیا معلوم ہوتا ہے؟ بدعت حسنہ یہاں پہ موجود ہے، میں پوری حدیث میں انشاءاللہ میں پڑھ کے سناؤں گا، کہ میں تقسیم کی پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیے بدعت پڑھ کے حسنہ کا سناتا ہوں، لفظ اس سے پہلے دکھائیے میں وہاں۔ تقسیم والی سنا دیتا ہوں، نہیں پہلے تو حدیث تو حدیث میں پڑھیے انشاءاللہ جناب، پڑھ کے جو سناتا ہوں، رسول میں اللہ صرف کی اشارہ دے رہا حدیث تھا آپ کو معلوم ہے۔ دیکھیں یہ صادق دیکھیے میرے بھائی۔ پاس مشکات شرح مرکات ہے میرے پاس، آپ کہہ رہے ہیں کہ حج بدعتی ہے، تو سنیے بدعت کی تقسیم سن لیجیے۔ یہ میرے پاس کتاب بدعت واجبہ، بدعت محرمہ، بدعت مستحبہ، اور بدعت مکرومہ، اور بدعت مباح، یہ بدعت کی تقسیم ہے، اور کہیے تو میں سب پڑھ کے سنا دوں، ایک ایک کر ٹائم لگے گا، سب کے صفحات موجود ہیں، میں ایک ایک کر کے اگر کہیے تو میں پڑھ کے سنا دوں گا، بہت مہین الفاظ ہیں، ٹائم لگے گا پڑھ کے سنانے میں۔ یہ مشکات شرح مرکات صفحہ نمبر 1 منٹ، صفحہ نمبر اس کا ہے 778 نمبر مشکات شرح مرکات، تو پھر وہ آپ کے بقول وہ بھی بدعتی قرار پا گئے، ہے نا جناب؟ ہلو، ہو گئی آپ کی بات، میں بولوں؟ نہیں، میں ایک دلیل پیش کر دوں، میں ایک اور دلیل میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں، پھر آپ کی باری آئے گی آپ کو بدعت دلالت ثابت کرنے کی، کیونکہ آپ نے موقع دیا ہے بدعت حسنہ ثابت کرنے کے لیے، تو میں انشاءاللہ ثابت کر دیتا ہوں کہ بدعت حسنہ کرتے ہیں تو وہ کن کے کہنے پر کرتے ہیں، کن کے حکم پر کرتے ہیں، وہ تو میرے دل میں ہے نا دلیل، میں اپنی دلیل میں پھر آپ کی باری آئے گی کہ یہ بدعت کی تعریف آپ کو بیان کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، میں نے بیان کر دی، آپ نے کہا تاکہ لیجیے، اب میں ایک منٹ دیجیے گا، میں حوالہ نکال لیتا ہوں جناب، ایک منٹ۔ ساحل بھائی دیکھ رہے ہو ان کی گھبراہٹ آپ؟ جناب پھر آپ کی باری آئے گی، آپ دل کھول کے بات کریے، کیونکہ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا، آپ بھی میرے بیچ میں نہ بولیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ کی بات پورے غور و فکر سے سنوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، ہاں دیکھیے میرے پاس کتاب ہے سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے، ہلو ہاں محمد جی رضا صاحب، پڑھیے ٹھیک ہے، پڑھیے۔ ہاں ٹھیک ہے، محمد رضا صاحب سنیے گا، دیکھیے یہاں پر باب باندھا ہے، امام ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، باب باندھا ہے کہ باب من سننا سنتن حسنتن او سیئتن، یہ باب ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ باب اس آدمی کا بیان جس نے دین کے بارے میں اچھا طریقوں کو رائج کیا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر اس کا 203 ہے، حدیث نمبر اس کا 203 ہے، حدیث میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ امام ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب بھی باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں حدیث پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے بارے آئے گا، اب انشاءاللہ آپ دلیل پیش کریے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو نماز کا وقت کتنے بجے کا ہے؟ نہیں آپ پڑھیے بھیا، ہم 2 بجے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک جمعہ۔ ہے ٹھیک ہے، لیجیے میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، گھبرائیے ٹھیک ہے، مت، پڑھیے آپ۔ ایک منٹ، ایک کال آ رہی تو کافی زیادہ بات نہیں کروں گا، ہاں پڑھ کے سنانا، دیکھیے تو پڑھ کے سنانا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کو رواج دیا اس کو عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، جس نے اس کو ایجاد کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، تو یہ بدعت حسنہ ہو گئی، بدعت حسنہ جس نے اچھے کام کو رواج دیا، جیسے کہ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक के बाद हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं है, ठीक है। ये बात का इजाज़ किया हुआ है, जिनको हम दीन में शामिल करते हैं। ये छोटा दुरूद आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बिदअत हसना में बिदअत हसना मानते हैं। बिदअत हसना है, अच्छा काम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटा दुरूद पढ़ना। क्योंकि आपने कह दिया कि हर बिदअत गुमराही है, तो मादअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना भी वो क्या है, बिदअत है। तो आप बिदअत दुरूद पढ़ के भी जहन्नमी हो रहे हैं। चलिए आप अपनी बात करिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तमाम सामईन सुन सकते हैं, ये इतने घबरा चुके हैं सादिक अली अंसारी साहब के दलील पेश क्या करनी थी और दलील क्या पेश कर रहे हैं, और बोलते हैं कि मुनाजिर हैं। आए दिन अहले हदीस के हमारे उलमा इकराम को तंग करते हैं, लेकिन आज गलत फंसे हैं। इनसे मैंने सवाल किया था कि आप जिस अमल पर पेरा हैं, आपने कहा कि हम बिदअत हसना को जायज़ समझते हैं। मैंने ये कहा था कि बिदअत हसना जो है आपने जायज़ समझा है, तो तारीफ आप बयान करेंगे, उल्टा मुझसे मांग रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई अगर हम रफे देन करते हैं तो रफे देन की दलील हम देंगे, आपसे नहीं कहेंगे कि आप रफे देन की तारीफ बयान करें। जो दलील पर अमल करता है उसके पास उस अमल की दलील भी होती है और दावा भी होता है। ना तो इनके पास दावा है ना ही दलील है। अच्छा, हदीस कौन सी पेश करते हैं? मन सल्ला फिल इस्लाम सुन्नतुन हसनतुन। दावा क्या था इनका? बिदअत हसना का। बिदअत हसना का मन सन्ना फिल इस्लाम, जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया। सुन्नतुन हसनतुन, यहाँ पर सुन्नत हसना का लफ्ज यानी अच्छा तरीका, या सुन्नत का माना तरीके के लिए हुआ। इन्होंने क्या कहा कि हमारा दावा है बिदअत है। मेरे बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? वदात नहीं, वदात कर दीजिए जनाब। मेरे बीच में आप क्यों बोल रहे हैं जनाब? वदात कर दीजिए, वदात करिए। सुन्नत से मुराद क्या लेते, किन की सुन्नत है वो? मैं बता रहा हूँ ना जनाब, मन हाँ, इतना जी, क्यों जी, घबरा वदात रहे हैं कर सादिक दीजिए। अली नहीं, मैं अंसारी? घबरा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपने वदात वादा कर रहा किया था हूँ। ना कि आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। जनाब, अभी मैं तो बोल नहीं रहा बहुत हूँ, कुछ मैं है सिर्फ हाँ, वही तो कह रहा, अभी बहुत कुछ है। अभी तो आपको सिर्फ सादिक वदात अली करने की अंसारी है, साहब। सुन्नत से मुराद क्या है। सादिक अली अंसारी साहब, मेरी जी जी मुकम्मल वजाहत सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा जी ना, इंशाअल्लाह। आप बात करें, आप 10 मिनट अभी बात तो करें जनाब, शुरुआत वजाहत है। करते चले। बात अभी तो बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, अभी शुरुआत है, बल्कि वजाहत हाँ करते चले। मैं खामोश रहूंगा, आप जी, सिर्फ बता दीजिए कि खामोश ही किनकी रह के सुन्नत सुनिए, है। अपनी बारी में आप बताइएगा। हाँ, आप सिर्फ वजाहत कर दीजिए, मैं अभी खामोश तो हूँ इंशाल्लाह। शुरुआत है, रोता है क्या? आगे आगे देख अरे होता है वही क्या। तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो शुरुआत अभी होता है, आगे का क्या। आप हम्म सिर्फ वो सुन्नत से मुराद किनकी सुन्नत आपने तरीका मुराद लिया है, क्या है सुन्नत का, जरा जी, वजाहत करते चलिए, मैं खामोश हूँ इंशाल्लाह। ठीक, बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब की अगर ये मेरे बीच में बोले तो ये शिकस्त होने की इनकी निशानी है। मैं इनके बीच में एक लफ्ज नहीं बोला जब तक इन्होंने नहीं कहा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुन्नतुन हसनतुन। मैंने कहा यहाँ सुन्नत माना जो है सुन्नत यानी तरीके के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे हुआ है कि जिसने बुरा तरीका जारी किया, वहां पे भी सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ये रसूलुल्लाह की सुन्नत समझेंगे? नहीं, हम कहते हैं कि यहाँ पे सुन्नत तरीके के माने में इस्तेमाल हुआ। इनका क्या था कि हमारा दावा है कि बिदअत हसना जायज है। एक दलील पेश नहीं की, या तो सुन्नत हसना हो रही है, ये तो लफ्ज ही बदल गया। क्या आप सुन्नत हसना और बिदअत हसना को एक समझते हैं? तो इसलिए मुझे बता दीजिए। जब आप इसको एक समझते हैं, ये तो दलील कुरान हदीस से मिल गई। फिर आपका ये कहना कि हमारा जो है बिदअत हसना पर अमल है, बिदअत जलाला पर अमल नहीं है, तो भाई जब रसूलुल्लाह की आपको हदीस मिल गई तो फिर तकसीम करने की क्या जरूरत थी उसको बिदअत हसना कहने की? माशाअल्लाह, दूसरी माशाअल्लाह, बात, जब माशाअल्लाह, रसूलुल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से बकौल इनके कि बिदअत हसना की दलील है, तो रसूलुल्लाह तो उसको बिदअत हसना नहीं कह रहे बकौल इनके, रसूलुल्लाह तो उसको सुन्नत हसना कह रहे। दूसरी बात यह है, जिसने अच्छा तरीका जारी किया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, अच्छा तरीका जारी करने की दलील और उसकी तस्दीक कौन करेगा कि ये अच्छा तरीका है? क्योंकि किसी अच्छे तरीके को अच्छा समझने के लिए सबसे पहले मयार चाहिए कि वो अच्छा है। जैसे कि बुरा तरीका कोई जारी करेगा तो उसको बुरा कहने के लिए हम कुरान और हदीस ही पेश करेंगे, क्योंकि हदीस में दोनों लफ्ज हैं। जिसने बुरा तरीका जारी किया, अब कोई बंदा बुरा तरीका जारी कर लेगा तो जब हम उसको बुरा कहेंगे वो तब बुरा होगा जब कुरान हदीस के मुकाबले में होगा। कुरान हदीस जब हम पेश करेंगे कि भाई ये बुरा तरीका है, उसी तरीके से अब मुझे सिर्फ इतना बता दे कि सुन्नत हसना में ये तस्दीक कौन करेगा कि ये अच्छा तरीका है? पहली बात तो ये बिदअत हसना से दूर दूर भाग चुके हैं, दलील नहीं पेश की है। सुन्नत हसना से अगर दलील बना रहे हैं तो उसकी तस्दीक कौन करेगा कि ये सुन्नत हसना है? इसका जवाब ये देंगे। तीसरी बात ये है कि मैंने इनसे ये कहा था कि इमाम शातिबी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि बिदअत की तकसीम बजाते खुद एक बिदअत है। तो ये
इमाम शातिबी को बिदअती कही है ना, इमाम शातिबी ने कुरान के खिलाफ फतवा दिया है, इमाम शातिबी ने हदीस के खिलाफ फतवा दिया, उधर ये आ ही नहीं रहे, अइम्मा पे जा रहे हैं, कुरान से भाग गए, हदीस से भाग गए, अइम्मा की तरफ जा रहे हैं, उससे भी साबित ना कर सके। लिहाजा सबसे पहले मुझे ये मुतय्यन करें कि सुन्नत हसना के अंदर ये काम अच्छा है, इसकी कौन वजाहत करेगा ये काम अच्छा है, क्योंकि तस्दीक तो मौजूद नहीं है ना, तो कौन तयन करेगा। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना ये सुन्नत हसना है, बिदअत हसना है। अरे जनाब मन, सबसे पहली दुनिया की किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मालिक। मुअत्ता इमाम मालिक में जब भी नबी का नाम आया उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया। सहाबा कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हेलो अलैहि हेलो, वसल्लम। एक मिनट रुक रहा हूँ। आप मुझे वो नुस्खा पेश कर दीजिए जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, वो पेश कर दीजिए जो इधर भी जब छप के मिल रही है, उसमें आप दिखा दीजिए। मैं अभी हाथ तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि छोड़ दीजिए आप मुअत्ता इमाम मालिक के, छोड़ दीजिए आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला लेके बुखारी शरीफ में रजी अल्लाह ताला अन्हु दिखा दीजिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है इसमें ग्रामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा दीजिए। वो मेरे पास रजी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ताला नुस्खा अन्हु तो मौजूद है। कुरान में मौजूद है, मेरे बीच में क्यों अरे बोल रहे जनाब, हैं। वो तो कुरान में तो वो तो बाद में किन लिखा, के वो तो लिए है ज़बर शेर भी बाद में कुरान बाद में में, लगा हुआ है। कुरान के वो अंदर तो जो रजी शेर ज़बर अल्लाह, बाद में लगा हुआ सादिक है। भाई क्यों डर रहे हैं, कुरान में जो रजी अल्लाह अन्हु चले आप है वो मुझे किन बोलने के लिए दें, है, मुझे किन के बोलने लिए दें है। ना, नहीं मुझे बोलने दें। मेरा वक्त में आप बोले ना, डर गए आप, अभी मैं तो कहाँ डर गया? शुरुआत आप तो हुई है। झूठ बोल के भाग रहे हैं। आप कह रहे मुअत्ता इमाम मालिक, वो अरे तो भाई तमाम किताबों में अपने मौजूद है वक्त में जनाब। बताइएगा ना कि मैं झूठ बोला हूं, नहीं बोला। बिल्कुल ठोकूंगा। आप बहुत लंबी बात करके 50 झूठ बोल के भाग रहे हैं इधर वो उधर तो इधर आप उधर। अपनी वक्त दूंगा, मैंने ये कब मैं कहा तो आपको वक्त नहीं मिलेगा। वजाहत अगर कर मैंने चुका हूँ कि झूठ नबी बोला करीम है तो सल्लल्लाहु सादिक अलैहि वसल्लम, अंसारी साहब डर क्यों रहे हैं आप, नहीं मुकम्मल कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अरे वसल्लम भाई जमाने में मुझे दिखाई है। वजाहत करने दीजिए ना, डर क्यों रहे हैं। डर इन्होंने रहे ये हैं। कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में मैं बात अरे कह रहा हूँ कि ये सादिक अली किसी ने भाई, लिखा है, तो आप राजा मेरी भाई को बात तो मुझे बोलने ना दो। लौटाइए। आप साहब सादिक डर अली भाई, कितना रहा है, दिखाइए। कितना डर गया सादिक देखो। अली भाई, जी सादिक अली भाई, बोलिए, रजा भाई को तो बोलने दो यार। अरे भाई वो कब से तो वही बोल रहे हैं, 50 झूठ तो बोल मैं चुके, ये तो जब झूठ बोल रहा था चलो। मैं बोला बीच में इसके, ये डर गया है बोलो। पूरा। अरे देखे चलो, दुनिया की मुकम्मल सबसे करो, पहली मुकम्मल करो। किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, कोई सा भी नुस्खा उठा ले, अब जिम्मेदारी इनकी है, ये कह रहे हैं कि उस नुस्खे में रसूलुल्लाह के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। अब जिम्मेदारी किसकी हुई। हमने जितने भी नुस्खे पढ़े हैं तमाम नुस्खों में मुअत्ता इमाम मालिक में कोई भी ताकत देख लीजिए, उसमें किताबत में नबी के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे असल नुस्खा दिखाइए। अब आपकी जिम्मेदारी है ना, आपने इनकार किया है, चलो अब ठीक है, मैं दलील बोलूं? आप देंगे कि उस नुस्खे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, किसी का इश्काल नहीं है, और उम्मत का इत्तेफाक और इजमा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कतई सबूत से साबित, वो कतई इज्मा दलालत से दिखा साबित। दीजिए, पेश कर दीजिए इज्मा जनाब, इजमा सुकूत ये किसी का इख्तलाफ नहीं है ना, इस पे दिखा दीजिए ना जनाब। इजमा हो कहाँ गया लिखा ना। है? जब किसी का कहाँ इख्तलाफ ही इज्मा हो नहीं गया? है, आपके कहने से हो गया। जब इख्तलाफ ही नहीं है तो मुझे इजमा हुआ ना। दिखाइए। मुझे एक इख्तलाफ दिखा दीजिए। आप चले, अब मैं बात शुरू करता हूँ, क्योंकि आपका उसूल क्या है कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानने वाले हैं। और रही बात, अब मैं शुरू करता हूँ बात, क्योंकि ये बोलने दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, बोलिए हाँ, ना। कोई और बोल रहा होगा, उनसे कहिए बीच वाले से कहिए म्यूट कर ले ले। मैं म्यूट कर हाँ, लेता हूँ। हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे बात शुरू हो रही है, अहले हदीस के मुनाज़िर जिनका नाम मोहम्मद रजा, ठीक है, ये आए बात करने के लिए मुझसे बिदात पर। और जब ये फंस रहे हैं, जब इनसे तारीफ करवाने पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम कुरान और हदीस पेश कर रहे हैं ना। जब मैंने हदीस पेश कर दी तो तारीफ बयान करने की क्या जरूरत है। यही तो असल चीज़ है, जब तारीफ आप बयान करेंगे ना तो सारी वहाबियत आपकी मिट्टी में मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अभी तारीफ बयान करने में ही आपकी वहाबियत मिट्टी मिल जाएगी, और ना ही सिर्फ तारीफ बयान करने में अगर वहाबियत मिट्टी में ना मिली, मैं अभी शिकस्त लिख के देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ रिकॉर्ड ही हो रहा है, या रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अभी शिकस्त लिख के देने के लिए तैयार, सिर्फ आप तारीफ बयान कर दीजिए। ये पहली बात। दूसरी बात, ये तारीफ मुझसे बयान करवा रहे, खुद बयान नहीं कर सकते हैं। मैंने बिदअत हसना के ताल्लुक से बयान किया था कि अच्छे काम को बिदअत हसना कहा जाता है। जैसे कुरान में कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मुझे जो भी देना है दुनिया में देना अच्छा, हसनत यानी अच्छा चीज़, ठीक है ना। तो हसना के मायने होते हैं अच्छा चीज़। तो अच्छे तरीके से राज करने के ताल्लुक से मैंने बयान किया। अभी मेरे पास बहुत सारे हदीस हैं, मैं अभी हदीस बयान करूँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से, जिनका नाम लेने के बाद अब दोबारा ये नाम नहीं ले पा रहे हैं, कि उनको भी मालूम है मुस्नद इब्न अबी शैबा वगैरह में यहाँ हदीस मौजूद है सनद सही के साथ, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इस्लाम में
خود اضافہ کرنے قائل تھے اور حدیث آپ ان کو بھی محمد رضا صاحب کو معلوم ہے، اس لیے ان کی زبان دوبارہ نہیں کھل رہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کیونکہ میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو موطا امام مالک الحمدللہ میرے پاس اوریجنل نسخہ ابھی بھی موجود ہے، میرے موبائل موجود ہے، صرف آپ اتنا کہہ دیجئے محمد رضا صاحب کہ صادق تم اوریجنل نسخہ پیش کر دو، میں اپنی شکل لکھ کے دوں گا، اگر اس میں نہیں ہوگا تو رضی اللہ تعالیٰ اس میں نہیں ہوگا، میں ابھی 2 منٹ میں وہ نسخہ پیش کروں گا، آپ صرف اتنا یہاں پہ کہہ دیجئے محمد رضا صاحب کہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ میں اگر نہیں ملا، اگر صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں اگر نہیں ملا تو اپنی شکست لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اور میں کہتا ہوں اگر صلی اللہ تعالیٰ وسلم مل گیا تو میں اپنی شکست لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میرے پاس الحمدللہ نسخہ موجود ہے، نیا نہیں ہے میرے پاس، بہت پرانا، تقریباً 7 سال پرانا۔ ہاں بولے الحمدللہ، کافی لمبی بات کی ہے آپ نے، تو بولیے نا جی بولیے۔ سب سے پہلے آپ کو بدعت کی تعریف بیان کرنی ہے، دوسرا آپ کو یہ بات کا اعتراف کرنا ہے کہ موطا امام مالک، آپ نے کہا تھا کہ موطا امام مالک کے اندر آپ نے کہا تھا وہ تو ہر نسخے میں موجود ہے جناب، آپ کے گھر کی کتابیں بھی زبیر علی صاحب کی وغیرہ کی لے لیجیے تو اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائے گا، میں وہ نہیں کہہ رہا، مجھے اوریجنل نسخہ میں دکھائیے صلی اللہ تعالی وسلم، وہ دکھائیے، ٹھیک ہے، محدثین نے لکھا ہے میں بھی مانتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دکھائیے۔ آپ کو 2 کام کرنا ہے، سب سے پہلے موطا امام مالک کا اوریجنل نسخہ پیش کرنا ہے، اور یہ اپنے دعوے کے ساتھ کہ اگر میں نہیں دکھا پایا تو اپنی شکست لکھ کے دوں گا، امام مالک، کی تاریخ ہے۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین، صرف ایک لقمہ لوں گا آپ سے، ابھی آپ کا تضاد، کیا آپ امام مالک کو محدث نہیں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں، میں تو ماشاء اللہ، بس یہیں رکھیے، دیکھیں آپ نے پہلے ٹرن میں کہہ چکا تھا، ٹھیک ہے محدثین نے لکھا ہوا ہے، مجھے جناب من، مجھے صحابہ کرام کے زمانے میں دکھائیے کہ جناب من، جناب من، زمانے میں آپ کا نام لینے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا، وہ دکھائیے، میں تو پہلے ہی کہہ چکا میں کہ جو ہو سکتا ہے آپ نے نہیں سنا، میں تو کہہ چکا یہ تو محدثین نے لکھا ہوا ہے۔ جناب من، میں بولوں، ساحل بھائی انہوں نے پہلی بات یہ تسلیم کیا، پہلے میں تضاد دکھاتا ہوں، یہ کہتے ہیں اب یہ میرے بیچ میں بولے تو ان کے شکست ہونے کی نشانی ہے، وضاحت کرنے کے لیے بولوں گا، نہیں کیوں بولیں گے بھائی، میں بولا آپ کے بیچ میں بھی تو کر سکتا تھا، آپ کو ٹوک سکتا تھا، نہیں بولا ایک مرتبہ بھی، مکمل کرنے دیجیے بھائی، آپ کے زوم میں وہ جھوٹ ہوگا نا، 2 منٹ بولا ہے، آپ کو 2 منٹ بولنے کا موقع دوں گا، نہیں بھائی میں مکمل بولوں گا، اتنا خائف نہ ہوئیے آپ، 2 منٹ آپ مجھ سے بلوا رہے ہیں، آپ 5 منٹ بولیں، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ 2 منٹ بولے، میں تو پوچھ رہا ہوں آپ کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا ہو گیا، ساحل بھائی میں نے کوئی ٹائم رکھا کیا ہے، گھبرا چکے ہیں جناب میں، تب مجھے بولنے دیجیے، تو بولیے مکمل کر لیجیے آپ، ہاں چلیے ٹھیک ہے، مکمل کرتا ہوں، جتنی دیر میں بولا ہوں اتنی دیر آپ کو بولنا پڑے گا، وصول یہی طے ہوتا ہے، نہیں آپ 1 گھنٹہ بولیے جناب، 1 گھنٹہ بولیے، آپ کو نماز پڑھنے نہیں جانا ہوگا، آپ بولیے، مجھے ڈالنا ہے، میں اپنی بات ٹرن چلے، ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ بولتا رہوں گا تو بات کہیں نکل جائے گی، جیسے کہ آپ نے سے پہلے ٹرن میں لمبی اب مکمل کریے نا، آپ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ ہاں 2 چیز کا، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ موطا امام مالک میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، تو آپ دعوے دار